हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय KS। तो गाइस, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम अगेन बता दूं, मुगलकालीन चित्रकला, जिसके अंतर्गत 6 शासकों के बारे में पढ़ना और 2 शासकों के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। पहला जो है बाबर और दूसरा हुमायूं, और जो आज मैं बात करने वाली हूँ अकबर का शासनकाल के बारे में बताने वाली हूँ। और इसके बारे में बताने से पहले मैं एक और बात मेंशन कर दूँ यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल से 100% एंट्रेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए मैं आज जितना भी कुछ बताने वाली हूँ अकबर के बारे में, सारा का सारा, मतलब एक भी मत छोड़िएगा, सारा का सारा ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके आएंगे और आप बैक क्वेश्चंस उठा के पढ़ सकते हो। आपको मिलेगा कि हाँ, अकबर से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ। ठीक है, अमरकोट के जो राणा है विरसाल महल में हुआ। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर राजगद्दी पर बैठे। 13 वर्ष की उम्र में ही अकबर ने राजगद्दी संभाल ली थी, क्योंकि हुमायूं की जो मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो चुकी थी। इस वजह से हुमायूं का जो पुत्र है अकबर, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु जल्दी हो चुकी थी। उन्होंने धार्मिक कट्टरता को ना अपनाकर दीन ए इलाही धर्म 1570 ईस्वी चलाकर धार्मिक उदारता का परिचय दिया। जो दीन ए इलाही धर्म है, ये जो उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग आते हैं। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम के लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, वो अलग अलग ना रहे, उन दोनों को जोड़ने के लिए उन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया। और ये जब दीन ए इलाही धर्म चलाया, उसका जो डेट है वो है 1570 ईस्वी में चलाया। अकबर ने हिंदू राज्य की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से शादी की और उन्हीं से प्राप्त पुत्र सलीम, जिनका नाम बाद में जाकर जहांगीर पड़ा, मतलब जहांगीर के जो बचपन का नाम है वो सलीम है। तो जहांगीर शासन का उत्तराधिकारी बना, मतलब अकबर के बाद अकबर और जोधाबाई का जो पुत्र था सलीम, वो शासक बना, अकबर के बाद उत्तराधिकारी बना। मुगल स्थापत्य और वास्तुकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के शासनकाल से ही मानी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो दीन ए इलाही धर्म है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में एकदम से आने के चांसेस है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया। ठीक है, और यहाँ भी है कि अकबर के शासनकाल में 2 कौन से कला का निर्माण हुआ, तो मुगल स्थापत्य कला और वास्तुकला। ये ऐसे पूछ देगा कि मुगल काल में स्थापत्य कला होगा, मुगल काल में स्थापत्य कला और वास्तुकला का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। तो यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ दूँ एक बार, कि मुगल स्थापत्य और वास्तुकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के शासनकाल में मानी जाती है। वह इस कला का जबरदस्त संरक्षक था। जो अकबर है वो इस कला के जबरदस्त संरक्षक थे। उनके समकालीन इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है, मतलब अब्दुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है, अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता था और अपने मस्तक तथा हृदय के विचारों को पत्थर पर उरेग देता था। आगे बात करते हैं। इसके समकाल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली के एक मिश्रित कला का विकास हुआ। इनके समकाल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली है कि मिश्रित कला का विकास हुआ। अकबर के समय में ज़्यादातर हिंदू चित्रकार हुआ करते थे। यहाँ पे कि अकबर के समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन जो ज़्यादा चित्रकार हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू चित्रकार हुआ करते थे। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल सम्मद और मुकुंद आदि थे। ये जो चित्रकार है, और भी चित्रकार थे, पर अभी जो चित्रकार का मैंने नाम लिया वो प्रमुख है। इसी से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। बसावन अकबर के समय को
उत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन जो था अकबर के समय का उत्कृष्ट नहीं है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों में जैसे रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्रकारी तथा भूत दृश्यों के चित्र में निपुण था। मुगल काल के चित्रकारों ने अकबर के शासन काल में विकास के बड़े पैमाने का अनुभव किया। जो मुगल के जितने भी चित्रकार थे वो अकबर के शासन काल में विकास के बड़े पैमाने का अनुभव हुआ, क्योंकि अकबर के शासन काल में ही जो मेन विकास हुआ था अकबर के शासन काल में हुआ था। बहुत ज़्यादा चित्रकारी हुई थी, स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा हुआ था, बनाया गया था, क्योंकि अकबर महाकाव्य कथाओं में रुचि रखता था। इसलिए उसके काल या समय के चित्र रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य पर आधारित है। जो भी उनका चित्र है मोस्टली रामायण पे आधारित है, महाभारत पे आधारित है और फारसी महाकाव्य पे आधारित है। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में तूतीनामा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे जो फेमस पेंटिंग है परियोजना में तूतीनामा महत्वपूर्ण थी। यह पेंटिंग 52 भागों में विभाजित थी। जो ये पेंटिंग है 52 भागों में विभाजित थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और ये 9 रत्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ देगा एग्जाम में कि अकबर के दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे या 9 रत्न किसके शासनकाल में हुआ करते, तो अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे। और अकबर के दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे, तो 9 रत्न हुआ करते थे। और ये भी पूछ देगा कि कौन कौन, तो बताते हैं। तो जो 9 रत्न है अकबर के दरबार के 9 रत्न, सबसे पहला है अब्दुल रहीम खान खाना, सेकेंड नंबर पे तानसेन, थर्ड नंबर पे फैज़ी, फोर्थ नंबर पे टोडरमल, फिफ्थ नंबर पे भगवान दास, सिक्स नंबर पे मल्ला दो प्याजा, सेवन्थ नंबर पे अब्दुल फजल, 8 नंबर पे मानसीन एंड लास्ट है बिरबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑप्शन में आपको एक इसमें से 9 में से कोई एक रहेगा और बाकी 3 अलग अलग रहेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन है जो 9 रत्न में शामिल है, तो उस तरीके से आपको बताना है। तो इसलिए इसको पूरा का पूरा अच्छे से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज अब बात करते हैं वन वर्ड आंसर अकबर के शासनकाल का ही। तो अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित है। ठीक है, अभी तक प्रचलित है, ऐसा कौन सा कार्य किया अकबर ने, तो प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई। ठीक है, वही जो एग्जीबिशन हम लोग कहते हैं, तो वो प्रति सप्ताह प्रदर्शनी मतलब वो प्रति सप्ताह एग्जीबिशन लगवाता था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था। तो अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष अब्दुल सहमद सिराजी थे। अकबर के गुरु कौन थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, अब्दुल सहमद होता है, अब्दुल सहमद सिराजी। अकबर के गुरु का नाम भी अब्दुल सहमद सिराजी है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, अकबर का सहीब मतलब पोर्ट्रेट कितने चश्मे का है, तो 2.25 चश्मे का है। और यहाँ पे ये भी मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि सहीब को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्यक्ति चित्र को, पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति चित्र होता है, तो व्यक्ति चित्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो सहीब नाम से जाना जाता है। या इस तरह से पूछेगा कि सहीब को किस नाम से जाना जाता है, तो व्यक्ति चित्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार एंट्रेंस में पूछा जा भी चुका है, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो अब्दुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आईने अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र सलीम का जन्म, मतलब सलीम वही जहांगीर का जन्म। क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी में अकबर के समय में कितनी श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन है। तो 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन है आईने अकबरी में, 100 से अधिक चित्रकारों का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में किसके समय में सर्वाधिक
व्यक्ति चित्र चित्रण हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अकबर के समय में, और ये मैंने पहले भी बताया है कि अकबर के समय में सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण हुआ या सहीब चित्रण हुआ है, ठीक है, पोर्ट्रेट। बेसिकली अगर बताओ तो वही पोर्ट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं, तो पोर्ट्रेट अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो मुगल काल में भित्ति चित्र की शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी? काफी इंपॉर्टेंट है, तो अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अकबर की शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? तो अकबर की जो शाही पुस्तकालय वो आगरा में है, दिल्ली में है और लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? तो रामचरितमानस की रचना के समय जो मुगल शासक था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ? हरिवंश पुराण का चित्रण मुगल शैली में अकबर के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय का है? तो बाबर का घोड़े से गिरना चित्र, मतलब ये चित्र का नाम है, बाबर का घोड़े से गिरना जो चित्र है वो अकबर के समय का है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी सचित्र सचित नहीं है फ्रेंड्स, वंस अगेन सॉरी, कौन सी चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? तो ये होगा रजपनामा, रजपनी, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया मुझसे, रजमनामा होगा, प नहीं होगा, मो होगा, ठीक है, रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो चित्तौड़ के घेरे चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अकबर ने किस काल को विशेष महत्व दिया है? अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया है? भवन निर्माण एवं चित्रकला को। क्वेश्चन नंबर 18। अकबर के समय में ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है? तो अकबर के समय में ऐतिहासिक ग्रंथ में अकबरनामा जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अकबर की चित्रशालाएं कहाँ कहाँ हैं? तो अकबर की चित्रशालाएं जो है वो है आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अकबर के चित्रशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो अकबर के चित्रशाला के अध्यक्ष मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अकबर के चित्रशाला के चित्रकार किस जाति के थे? तो अकबर के चित्रशाला के चित्रकार कायस्थ, चितेरा, सिलावट तथा खाती जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अकबर के शाही पुस्तक के समान किसका अपना पोथी संग्रह है? तो अकबर के शाही पुस्तक के समान अब्दुल रहीम खान खाना का, मतलब सेम वैसे ही पोथी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है? ठीक है, तो आगरा में जो चित्रशाला है वो अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए? तो अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अकबर के दरबार में कुल कितने हिंदू चित्रकार हैं? तो अकबर के दरबार में कुल 13 हिंदू चित्रकार है, जिसमें से है पहला दसवंत, फिर है बसावन, देन केशवलाल
उसके बाद है मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, फिर है तारानाथ, सावलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश, राम और लास्ट है माधव आदि। तो ये 13 चित्रकार है जो हिंदू है, जो अकबर के शासनकाल के हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो मीर सैयद अली ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुगल शैली के जन्मदाता कौन थे? तो मुगल शैली के जन्मदाता मीर सैयद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मीर सैयद अली किस शैली का कुशल चित्रकार था? तो मीर सैयद अली फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब्दुल सहमद सिराजी क्या बनाने में निपुण थे? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पशु चित्रण बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सीरी कमल की उपाधि किसे दी गई है? सीरी कमल की उपाधि किसे दी गई है? तो अब्दुल सहमद सिराजी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब्दुल सहमद सिराजी के पुत्र का नाम क्या था? तो अब्दुल सहमद सिराजी के पुत्र का नाम शरीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के चित्रशाला फतेहपुर सिकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो अकबर के चित्रशाला फतेहपुर सिकरी के प्रधान अध्यक्ष अब्दुल सहमद सिराजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। दसवंत के गुरु का नाम क्या था? तो दसवंत के गुरु का नाम अब्दुल सहमद सिराजी था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली? तो अकबर के समय में जो चित्रकार पागल होकर आत्महत्या कर ली थी उसका नाम है दसवंत। दसवंत ने पागल होकर हत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दास्ताने ए अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिले हैं? ठीक है, दास्ताने अमीर हमजा जो है उसमें किस चित्रकार के चित्र नहीं मिले? तो दसावंत के चित्र नहीं मिले हैं, दसवंत के चित्र। क्वेश्चन नंबर 38। रज़्मनामा में कुल कितने चित्र चित्रित है? तो रज़्मनामा में कुल 169 चित्र चित्रित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यह चित्र मतलब जो चित्र चित्रित है रज़्मनामा में, तो वही बोल रहा है कि यह चित्र कितनी चित्रकारों द्वारा बनाई गई है? तो यह चित्र जो है 50 चित्रकारों द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। रज़्मनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो रज़्मनामा इस समय जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस एग्जाम में। ध्यान रखिएगा कि रज़्मनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही है अकबर के बारे में। और अभी अकबर का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, कल की वीडियो में फिर अकबर के बारे में ही पढ़ाऊँगी। और अकबर और जहांगीर दोनों से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है, कल के वीडियो में। तो अकबर के बारे में अभी और जानना है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। उसके समय की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कौन कौन और भी कलाकार, मतलब बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। तो कल का भी वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अभी अकबर और जहांगीर ये दोनों के टाइम पे, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चित्रकारी हुई है, स्थापत्य कला हुई है। और ये दोनों के टाइम का जो भी पढ़ना है बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 100% आते हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से याद ज़रूर कीजिएगा और लिख के याद कीजिएगा। लिख के लर्न करने से ज़्यादा अच्छा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो से देखें और याद करने की कोशिश किए, तो नहीं, लिखिएगा और फिर याद कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है, बैक टू बैक जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।